एक भगवान की भक्त की एक छोटी सी कहानी, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। एक समस्या खत्म होती थी तो दूसरी समस्या आ जाती थी। कभी घर में कोई बीमार हो जाता था तो कभी काम और पैसों की समस्या हो जाती थी। वो हमेशा ही सोचता था कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं और मैं भगवान का इतना पूजा पाठ और नाम जाप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों आती है। भगवान मुझसे रूठे क्यों हैं। वह भगवान से हमेशा शिकायत करता रहता था, हमेशा कंप्लेंट मोड में रहता था। उसके आसपास के लोग उसे समझाते थे कि तुम भगवान का इतना नाम लेते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम चिंता क्यों करते हो। पर वो लोगों से कहता था कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, तभी तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। हम आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, कभी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मेरे द्वारा भगवान की इतनी भक्ति करने का क्या फायदा। अगर मेरे जीवन में समस्या नहीं जा रही है तो मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं। इतना कहकर वो काम पर चला गया, लेकिन उस दिन उसके जीवन में एक बहुत ही खराब घटना घटी। उसे काम से निकाल दिया गया, उसकी नौकरी चली गई। वह भक्त बहुत ही दुखी था। जब वो घर लौटा तो उसकी आंखें भरी हुई थी। वह भगवान के सामने मत्था टेका और कहा, भगवान अब मुझसे दुख सहन नहीं हो रहा है। हे भगवान, यदि मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरी समस्याओं को हल कीजिए। आज मेरे सपने में आकर मुझसे बातें करिए, मुझे समझाइए कि मेरा आगे का रास्ता क्या है, मेरी समस्याएं कब खत्म होगी। दोस्तों, कमाल की बात यह रही कि जब वो सोने गया और जब उसे सपना आया तो सपने में सचमुच भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे ही भगवान उसके सामने आए, उसके मन में जितने भी दुख दर्द थे, जितनी भी परेशानियां थी, वह भगवान के सामने रख दी और कहा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी आप मुझे परेशान क्यों करते हैं। इस नादान भक्त पर आपने इतनी परेशानियां डाल दी है, मैं इसे कैसे सहन करूं। भगवान ने कहा, यह तो नियम है, नियति का खेल है, कर्म का फल है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। उस भक्त ने कहा, आप मेरे साथ ही ऐसे क्यों कर रहे हो। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समस्याओं का समाधान करो। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने सोचा, मेरा भक्त नादान है, कर्म के फल के चक्र को समझ नहीं पा रहा है। भगवान ने भक्त से कहा, तुम एक काम करो, वो सामने तुम्हें एक बड़ा सा बरगद दिखाई दे रहा है। उस भक्त ने कहा, हाँ भगवान, दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, उसकी एक पोटली बनाओ और उस पोटली को उस पेड़ में बांध कर आ जाओ। वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी पोटली पहले से ही बांध के रखी है और तुम जैसे ही वहाँ अपनी पोटली बांध कर आओगे, जितनी भी समस्या उस पोटली में रखी थी, सारी समस्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। उस भक्त ने सोचा, क्या बात है, इससे बढ़िया ऑफर तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, बस एक बात याद रहे कि अपनी पोटली तो बांधना ही है, लेकिन जब वापस आओगे तो कोई भी एक पोटली उठा के ले आना, क्योंकि समय के चक्कर को चलाना ही पड़ेगा। तुम्हें एक पोटली तो लानी ही पड़ेगी, कोई एक समस्या तो अपने जीवन में रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह संसार का नियम है। उस भक्त ने सोचा, ठीक है, मेरे पास तो इतनी सारी समस्या है, वहां से तो केवल एक ही लानी है। वह भक्त जाकर अपनी पोटली उस पेड़ पर बांध कर आने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि भगवान ने कहा था कि वहां से कोई एक पोटली वापस भी लाना है। उसने वहां एक सबसे छोटी पोटली देखी और जैसे ही वो उस पोटली के पास गया और उस पोटली को उठाना चाहा, तभी उसके मन में यह विचार आया कि कहीं इस पोटली में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो मुझे ही ले डूबे और मैं इस दुनिया से छोड़कर चला जाऊं। वह फिर दूसरी पोटली के पास गया। दूसरी पोटली को देखकर फिर से उसके मन में विचार आने लगा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है कि मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जीवन भर इसी में परेशान रहूं। वह भक्त यह सोच सोच कर चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये आपने कौन सी शर्त रख दी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पोटली उठाऊं। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि यही मौका है तुम्हारे पास एक्सचेंज ऑफर का, तुम्हें लेना है तो ले लो और कोई भी एक छोटी सी पोटली उठाकर ले जाओ। तुम ही तो कहते थे ना कि मेरे जीवन में औरों से ज्यादा समस्या है, इसलिए तुम कोई भी एक छोटी पोटली लेकर जाओ और दूसरों से ज्यादा खुश हो जाओ। तब उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया है। उसने कहा, मैं अपनी पोटली ही वापस लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी समस्या क्या है, मैं इसे सुधार कर अपने जीवन को ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन में समस्याओं से लड़ना सीख लिया तो वही जीवन आपको खूबसूरत लगने लगेगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।